と、こんにちは皆さん、元気ですか？このビデオで日本の奨学金について教えます。So first of all, I would like to pin the comment which was received about the Mitsui scholarship. I will be telling about it first. पहले तो मित्सुई एंड कंपनी एक जापान में बेस्ड कंपनी है जो कि ट्रेड और बिजनेस के ऊपर काम करती है, और उन्होंने स्कॉलरशिप निकाली थी 2025 में जिसका नाम है मित्सुई एंड को स्कॉलरशिप प्रोग्राम फॉर इंडिया 2025. सो अबाउट दिस स्कॉलरशिप, पहले तो आपको बता दूं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 21 ईयर्स ऑफ एज. आपकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. यू शुड बी एटलीस्ट 10th to 12th ग्रेजुएट, और आपको अंडर ग्रेजुएट स्टडी के लिए वहाँ भेजा जाएगा. देन यू शुड बी एटलीस्ट JLPT N3 और N4 लेवल ग्रेजुएट. उसके बाद आपका एकेडमिक बैकग्राउंड यानी आपके 10th और 12th के मार्क्स होने चाहिए 80% से ज़्यादा. देन आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए. और अगर आपको कॉमर्स बैकग्राउंड में जाना है तो आपके कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए जो सब्जेक्ट्स है वो है मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ एंड इंग्लिश. ये सारे सब्जेक्ट्स आपने 12th तक पढ़े होंगे. और साइंस बैकग्राउंड के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश. देन दिस स्कॉलरशिप इज़ ऑफ 5 years, और आपकी ये स्कॉलरशिप स्टार्ट होती थी मई-जून 2025 से, और ये एंड होगी अप्रैल 2027 में. तो पहली बात तो ये है कि इस स्कॉलरशिप के अंडर आपको 1 year ऑफ जापानीज स्टडी दिया जाएगा, जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी से दिए जाएंगे टेस्ट, वो आपको कंप्लीट करने हैं जो कि स्कॉलरशिप के लिए इम्पोर्टेंट है. फिर आपको बेनिफिट्स भी अलॉट होंगे, जिनके अंदर आपका लिविंग अलाउंस रहता है 1,45,000 येन पर मंथ. आपको सब्सिडीज़ दिए जाएंगे जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और आपके जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो भी कवर्ड हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट फ्लाइट विल बी फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो. देन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्कॉलरशिप प्रोग्राम दे विल सेंड यू बैक फ्रॉम टोक्यो टू दिल्ली, और ये दोनों फ्लाइट्स कवर्ड होंगे इस स्कॉलरशिप के अंदर. बाकी के एक्सपेंसेस आपके ऊपर है जो भी आपको वहाँ पे करना है. देन द सब्जेक्ट्स अलाउड अंडर दिस प्रोग्राम आर, पहले तो देर आर 2 types ऑफ दिस स्कॉलरशिप. द फर्स्ट वन इज़ फॉर इंजीनियरिंग एंड साइंसेस एंड द सेकेंड वन इज़ फॉर कॉमर्स. सैडली मित्सुई स्कॉलरशिप इज़ नॉट फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स. सो द स्टडी ऑफ साइंसेस एंड इंजीनियरिंग which is a 4 years undergraduate course such as mathematics, physics, chemistry, information and computer science, biology, biophysics, biochemistry and geology, mechanical engineering, precision engineering, electrical, applied chemistry, agricultural engineering, civil engineering, architecture, shipbuilding, industrial engineering, metallurgy, material science. These are all the subjects that will be studied by you, or you can specialize in these subjects under the science and engineering course. The second course is about social sciences, business and commerce, economic theory, economic policy, enterprise management, accounting, commerce and marketing, civil law, public law and political science. These are the specializations that you can go in Japan and learn. पहली बात तो ये है कि ये स्कॉलरशिप सिर्फ साइंस और कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ही है. देयर आर अदर स्कॉलरशिप्स दैट आर मिक्स्ड and maybe other university scholarships that can be found on the university page. Moving on, let's talk about the Japanese government scholarship, that is mixed scholarship. So, the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, Mombuka Gakusho Mixed. This is the full form of mixed scholarship. इस scholarship के अंदर there are 7 programs. The 7 programs are such as follows: the research students, teacher training students, undergraduate students, Japanese studies students, College of Technology students, specialized training students and young leaders program. The scholarship will be allotted for these 7 types of programs. और इस प्रोग्राम के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू गो फॉर रिसर्च दैट इज़ PhD, देन यू कैन डू दैट एज वेल. देन देर आर टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट्स. दैट मीन्स यू कम फ्रॉम इंडिया टू जापान and become a teacher there, that is English language teacher, and you are given the training for that. Then there is specialized training college students and young leaders program.
Young Leaders program is specially for people that are enthusiastic and that are entrepreneurial, और जिन लोगों को पॉलिटिकल साइंस में बहुत इंटरेस्ट है और उनको एक लीडर बनना है, तो ऐसे प्रोग्राम्स उनके लिए अलॉट होते हैं। फिर आता है जापानीज स्टूडेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जासो के स्कॉलरशिप्स। इसमें है द मोमबुका गाक्शो ऑनर स्कॉलरशिप फॉर प्राइवेटली फाइनेंस्ड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और ये जासो की तरफ से अलॉट होता है। और जासो की इसमें आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में मिलता है, जहां आप एज एन इंडियन स्टूडेंट आप जापान में जाकर जापानीज़ लैंग्वेज या फिर दूसरी कोई चीज़ें आप सीखते हैं, एंड देन यू गेट द एक्सपीरियंस एंड यू इफ़ यू वांट टू वर्क देयर यू कैन वर्क देयर और यू कैन कम बैक एज वेल। फिर बहुत सारे लोकल गवर्नमेंट और लोकल इंटरनेशनल एसोसिएशन प्राइवेट फाउंड स्कॉलरशिप भी होते हैं। आपको इन स्कॉलरशिप में खुद से अप्लाई करना होता है, यानी आपने अगर किसी यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि टोक्यो यूनिवर्सिटी है, तो फिर वहाँ पे जो कोर्सेज आपको ऑफ़र होते हैं अदर दैन द इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स कोर्सेज, अगर आपको आर्ट्स में जाना है, ड्राइंग्स में जाना है, पब्लिक आर्ट में जाना है, तो ऐसे आपको स्कॉलरशिप्स ढूंढ के आपको उनमें अप्लाई करना होता है। ऑन कैंपस स्कॉलरशिप्स एंड ट्यूशन फ़ी एग्जामेशन भी आपको मिलता है। कुछ स्कूल्स होते हैं जो ऑन कैंपस स्कॉलरशिप और ट्यूशन फ़ी एग्जामेशन प्रोवाइड करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। पहली बात तो अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, यानी आपको अगर एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट की तरह जाना है, तो योर एज शुड बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज। उससे नीचे आपकी एज चाहिए। यू कैन नॉट बी 21 ईयर्स अबव। रिसर्च स्टूडेंट्स शुड बी 25 to 35 एंड अदर स्टूडेंट्स दे कैन वेरी एज पर द कोर्स। अगर आपको एज अ MEXT स्टूडेंट जापान जाना है, देर आर 2 ways टू गो एज पर द MEXT स्कॉलरशिप ग्रेजुएट। पहली बात तो आपको एम्बसीज़ में जाके आपका खुद का कॉन्सुलेट ढूंढना होता है और आपको वहाँ पे एप्लीकेशन देना होता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देना होता है और आपको एक जापानीज स्क्रीनिंग टेस्ट भी पास करनी होती है। एंड द सेकेंड वे इज़ दैट यू डायरेक्टली अप्लाई टू द स्कॉलरशिप आफ्टर टेकिंग एडमिशन। आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है और उसके बाद आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दिया है, एंड दैट वे यू कैन गेन नेक्स्ट स्कॉलरशिप बाय 2 programs। कमिंग बैक टू द मित्सुई स्कॉलरशिप पार्ट, मर्सी वेजली 7570 इन्होंने कमेंट किया था कि इनको मित्सुई स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी चाहिए। कैसे आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, कैसे आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं और कैसे आपका इंटरव्यू होता है। तो पहली बात तो आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए आपको मैथ्स और इंग्लिश सीखना कंपलसरी है, क्योंकि दीज आर द प्रोटोकॉल्स अंडर दिस स्कॉलरशिप। अगर आपको मैथ्स और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाए गए हैं एंड यू आर प्योरली एन आर्ट स्टूडेंट, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर MEXT स्कॉलरशिप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप वहाँ पे जाके एक इंग्लिश टीचर भी बन सकते हैं। देन आपको जापानीज़ लैंग्वेज में एटलीस्ट N4 या फिर N3 की प्रोफिशिएंसी चाहिए, ताकि आपके जो इंटरव्यूअर है उनको समझ पाए और उनको आंसर कर पाए। मेरे केस में मुझे जापानीज़ टीचर थे शिमिजू सेंसेई करके, और उन्होंने सारे मुझे क्वेश्चंस पूछे थे और मेरा इंटरव्यू दिया था। एंड द थिंग दैट आई फंबल्ड ऑन वाज द लैंग्वेज एंड फ्लुएंसी। मुझे अपनी जापानीज़ फ्लुएंसी पर भी वर्क करना है और आपको भी करना पड़ेगा अगर आपको ये एग्ज़ाम पास करनी है। इसी स्कॉलरशिप के टेस्ट में मैथ्स और इंग्लिश के साथ साथ आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जैसे ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शंस, ऐसी चीज़ें आपको कौन से भी मॉक इंटरव्यू बुक्स में मिल जाएंगी। आई होप दैट आई वॉज एबल टू एलाबोरेट एवरीथिंग टू द व्यूअर्स, और खास करके मर्सी वेजली 7570, आई होप आई हैव आंसर्ड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। So the next time if you have any questions, you can just comment on this video and I will send the links and the PDFs directly to you. Thank you.